प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना सु निपटवा रो दियो मंत्र कया जहां बीमार वहीं उपचार। वाराणसी रारा चिकित्सकों सु संवाद करता हुए कया कोरोना रे खिलाफ लड़ाई सामूहिक जिम्मेदारी। देश में ब्लेक फंगस रा बढ़ता मामला ने लेर चिकित्सक मधुमेह मरीजा ने खास सावधानी बरतवारी दीनी हिदायत कया कोरोना रा इलाज में स्टेरॉइड रो संतुलन हो इस्तेमाल। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कया कोरोना रा उपचार में स्टेरॉइड रो निर्धारित प्रोटोकॉल रे मुजब करियो जानो चाहिए उपयोग। राज्य सरकार ब्लैक फंगस रा मरीजा रा उपचार खातर कर रही है हर संभव प्रयास। प्रदेश में काल 16,000 सु बत्ता कोरोना संक्रमित हुआ स्वस्थ। 7,680 नुआ मामला आया सामे। सबसु बत्ती जयपुर में 1,517 मामला करया गया दर्ज। और मौसम महकमो एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबारी जताई संभावना के यो आवाला 3 दिन में पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में तेज हवावारे साथ ही हो सके है बिरखा। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई मां की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज वाराणसी रारा चिकित्सका और अग्रिम मोर्चा माथे तैनात कर्मियों ने संबोधित करता हुआ प्रधानमंत्री कोरोना सु निपटवा रो मंत्र देता हुआ कहा जहां बीमार वहीं उपचार। वे कहा कि टाबरा ने कोरोना सु बचावा खातर खास कोशिश करनी चाहिए। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए अब हमारी सारी व्यवस्थाएं जहां बीमार वहीं उपचार। बनारस की सेवा में लगे हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने भी, हमारे सुरक्षा बलों ने भी लगातार काम किया है। ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए, कई नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए। बनारस समेत पूर्वांचल में नए वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की भी व्यवस्था की गई। साथियों, बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की संख्या कई गुना बढ़ाई है, जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। देश में ब्लैक फंगस रा बढ़ता मामला माथे चिकित्सकारो कहनो कि कोरोना रा अस्या मरीज जयाने मधुमेह री समस्या है उनने खास ध्यान देना चाहिए। आज नवी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस वार्ता ने संबोधित करता हुआ एम्स रा निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश त्रेहान कहा कि कोरोना रा इलाज में इस्तेमाल करया जावला स्टीरॉइड री मात्रा माथे विशेष ध्यान देवारी जरूरत है। Patients who have what we call pulmonary mucormycosis, that it is involving the lungs also, where you can have fever, breathlessness, cough, you can have blood with your sputum, and there can be chest pain also. So those are the features that anyone who has these features must consult the doctor. And treatment is multidisciplinary. It involves drugs, but it also involves surgery to remove out the dead tissue and the fungus from that area where it is multiplying, so as to prevent it from further spreading to other parts of the body. But I think the most important thing that I would like to stress here
is prevention. We have to prevent fungal infections in our COVID-19 patients rather than looking at treating them, because treating them is difficult. It also leads to higher mortality if you develop mucormycosis. So my plea to everyone would be, if you have COVID-19 and you are diabetic, please make sure your sugars are properly checked and your sugars are under good control. If you need steroids, make sure they are taken in the right dose and only when they are indicated. Do not misuse steroids when they are not required, and be aware of the possible features which could suggest that you may have mucor, so that you can consult your doctor immediately. चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा है कि कोरोना रा इलाज रे दौरान 32 स्टीरॉइड देबासु ब्लैक फंगस री आशंका ने ध्यान में रखता हुआ निर्धारित प्रोटोकॉल रे मुजब स्टेरॉइड रो उपयोग करनो जानो चाहिए। वे कहा कि राज्य सरकार ब्लैक फंगस रा मरीजा ने तुरंत उपचार मुहैया कराबारी जुगत कर रही है। चिकित्सा मंत्री कहा कि जयपुर SMS अस्पताल में इन बीमारी खातिर न्यारो वार्ड भी बनायो गयो है। कोविड-19 को महामारी घोषित किया हुआ है, उसी के अंतर्गत ब्लैक फंगस के जो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं स्टेट के अंदर, तो हमने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3 और सपठित धारा 4 की उपधारा के अंतर्गत ब्लैक फंगस को भी संपूर्ण राजस्थान में महामारी तथा नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है, अधिसूचना जारी की है उसकी। ब्लैक फंगस की शिकायतें पूरे राजस्थान से आ रही है और जयपुर में हमने एक यूनिट म्यूकोमाइकोसिस की SMS हॉस्पिटल में शुरू की है। 50-60 मरीज यहाँ भी भर्ती हैं। उनकी दवाओं की प्रिक्योरमेंट के लिए भी सरकार प्रयत्नशील है। भारत सरकार ने इसकी जो दवा है MP एम्पोथेरेसिन को भी अपने अंडर में ले लिया, अधिकृत कर लिया है। तो हम अपने राज्य के जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं उसके मुताबिक हमने अपना डिमांड उनको भेजा है, तो संभवतः वो हमको दवा उपलब्ध कराएंगे और ये दवा भी सारे चिकित्सालय जहाँ पर ये इलाज चल रहा है इनका, उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। अजमेर में ब्लैक फंगस रा मामला सामे आए आबारे पाछार चिकित्सा महकमो सतर्क हो गयो है। सैटेलाइट अस्पताल रा अधीक्षक डॉक्टर राकेश पोरवाल बताया कि इन बीमारी रा शुरुआती लक्षण में नाक और गला में सूखोपन, सूजन और असंख्य आंखें हरी रोशनी कम होना शामिल है। अभी मेरे पास घर पे भी रोज के 5 पेशेंट्स आ रहे हैं कि जो ये ब्लैक फंगस है ये ज़्यादातर उन मरीजों की हो रही है जो ऑक्सीजन पे बहुत टाइम से हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जो डायबिटिक हैं। मरीज को पहले शुरू में थोड़ा सा नाक में सूखापन आएगा, मरीज को चारों तरफ दर्द होगा, मरीज के चारों तरफ स्वेलिंग आ जाएगी, मरीज को दिखना फ़र्क हो जाएगा। पर निश्चित मानिए, अगर 1000 पेशेंट कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं तो एक मरीज के भी ब्लैक फंगस होने के चांसेस अभी इस समय नहीं है। ब्लैक फंगस जो कोरोना के कारण के बाद आ रही है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही 0.1% चांसेस है ये बीमारी होने के। अगर आपको दर्द हो रहा है, देखने में फ़र्क आ रहा है, बहुत स्वेलिंग आ गई है, नाक के जुकाम नज़ले हो गए हैं और आपको दिखने में दिक्कत आ रही है, तो ही आप अपने चिकित्सक से संपर्क करिए, नहीं तो इसके बारे में दहशत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोरोना रे चालता ऑनलाइन क्लासेस शुरू होबारे पाछे बच्चा रो ऑन स्क्रीन टाइम बढ़ गयो है। इनसु बच्चा माए आंखियां से जुड़ी समस्यावा सामे आ रही है। सवाई माधोपुर रा गंगापुर सिटी रा चिकित्सालय माए या दिना युवावा माए आई विजन सिंड्रोम रा लक्षण देखवा ने मिल रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञ रो कहनो है कि यदि सावधानी रे साथे मोबाइल या लैपटॉप रो इस्तेमाल करियो जावे तो इन बीमारी सु बच्यो जा सके है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना काल में स्कूल कक्षाएं बंद होने के कारण वैकल्पिक रूप में ऑनलाइन कक्षाएं खासकर बालकों में मोबाइल विजन सिंड्रोम के कारण आंखों की सेहत खराब होने का भी कारण बन रही है। मौजूदा समय में करीब 20 साल तक के बालकों में ऑनलाइन पढ़ाई के कारण लगातार मोबाइल व लैपटॉप में आंखों से देखते रहना कई प्रकार के साइड इफेक्ट बीमारी बनकर सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के कारण बालकों की आंखों में सूखापन, एलर्जी आदि बीमारियां प्रमुख रूप से सामने आ रही है। लेकिन अभी इस कंडीशन में, लॉकडाउन की स्थिति में, स्पेशली बच्चे
जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली 12 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक के या जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे ज़्यादा अपने को ड्राई आई स्ट्रेन, हेडेक करके अपने पास ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आजकल बच्चे बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर पे कंटिन्यूस देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं या ई स्टडीज़ करते रहते हैं, टैबलेट देखते रहते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों में आंखों का लाल होना, आंखों में सूखापन आना, खुजली होना, उसकी वजह से बच्चों के शरीर में थकावट होना, गर्दन और कंधों में दर्द होना, कभी कभी उनको ऐसा फील होता है जैसे कि डबल विज़न हो रही है, उनके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, सिर दर्द की प्रॉब्लम, आंखों में दर्द की प्रॉब्लम, ये सब समस्याएं कॉमन आ रही हैं। और ये स्पेशली उन्हीं बच्चों में ज़्यादा आ रही हैं जो मोर देन 6 आवर और 7 आवर पर डे कंप्यूटर या टैबलेट पे अपना कंज्यूम कर रहे हैं। और जो टैबलेट की स्क्रीन है वो अपनी आई लेवल से 4 to 5 इंच नीचे होनी चाहिए और 10 to 20 डिग्री बैकवर्ड होनी चाहिए। मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस और अब 20 साल तक के बालकों में ऑनलाइन पढ़ाई करने के कारण मोबाइल विजन सिंड्रोम जैसी बीमारी एक खतरनाक समस्या बनकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर अगर ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान सावधानियां नहीं बरती गई तो हमारे होनहार बालकों को मोबाइल विजन सिंड्रोम के कारण अंधता जैसे अभिशाप का सामना करना पड़ सकता है। यशवंत जोशी, दूरदर्शन समाचार, सवाई माधोपुर। झुंझुनू ऑक्सीजन री कमी ने पूरी करवा खातर राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में तीसरो ऑक्सीजन प्लांट लगाबारी तैयारियां शुरू कर दी गई है। नगर परिषद री आयुक्त अनीता खीचड़ बताया कि यो प्लांट 2 महीना में बनर तैयार हो जावेलो। नगर परिषद द्वारा 150 सिलेंडर का ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसकी लागत लगभग 1.5 करोड़ आएगी, जिसमें माननीय विधायक महोदय द्वारा अपने फंड से 25 लाख की अनुमति प्रदान की गई है। इसका वर्क ऑर्डर कार्य आदेश जारी कर चुके हैं और जल्दी ही फर्म से संपर्क करके इसको 1 वीक में कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। बूंदी में कोरोना रा बढ़ता मामला और ऑक्सीजन री कमी ने पूरी करवा खातर भामाशाह और एनजीओ री मदद से 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बूंदी पूग्या। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी बताया कि या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स ने जरूरत मुजब सीएचसी और पीएचसी स्तर माथे भेजो जावेलो। कांटेक्ट में मैं आया था और उनसे जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने बूंदी जिले को कुछ सामग्री अपनी ओर से देने में सहमति जताई। बातचीत जब आगे बढ़ी तो हमने उनसे कंसंट्रेटर्स की डिमांड की थी। तो बूंदी जिले को 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर के डुअल फ्लो वाले उनके द्वारा उपलब्ध करा दिए गए। जो इस तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमारे पास प्रचुर मात्रा में हो गए। हंगर हीरोज नाम की एक संस्था थी जिसने ये कंसंट्रेटर हमें दिए हैं। इसके अलावा भी दिल्ली से एक और संस्था एयर फाउंडेशन, उनसे भी जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से बातचीत हुई थी। उसमें उनके माध्यम से भी हमको 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5 लीटर वाले, साथ ही 20 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 10 नेबुलाइजर्स भी प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, नेबुलाइजर्स ये प्राप्त हो गए, जिससे कि बूंदी जिले में अब ऑक्सीजन को लेकर के कहीं भी किल्लत वाली स्थिति नहीं रहेगी। चूरू जिला में ऑक्सीजन सिलेंडर री कमी ने पूरी करवा खातर मिनी ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक री शुरुआत करी गई है, जिनमें भामाशाह री मदद से 60 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ कहा कि जल्द ही 100 सिलेंडर प्रतिदिन क्षमता वाला संयंत्र आयात करिया जा रहा है, जिनसे ऑक्सीजन री कमी ने पूरो करियो जा सकेला। भेंट कर रहे हैं, इनमें 101 सिलेंडर करेंगे, इसी वीक के अंदर और मंगाएंगे और स्थायी रूप से पोस्ट कोविड के अंदर भी गरीब लोगों को मुफ्त में इस बैंक से सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते रहेंगे। ये स्थायी व्यवस्था है चूरू वासियों के लिए। एक 100 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट चीन से इंपोर्ट हो चुका है, आने वाला है। उसको इसी सप्ताह हम निश्चित तौर पर उसको इंस्टॉल कर देंगे। तो चूरू के जिला चिकित्सालय में इसके साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत समाप्त होगी। भरतपुर में एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन अमेरिका संस्था कानीसू 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराया गया है, जिनरो इस्तेमाल जिला री सीएचसी और पीएचसी कोविड सेंटर माथे जरूरत मुजब करियो जावेलो।
हमारे हॉस्पिटल में अभी तक 2 पेशेंट्स आए हैं ब्लैक फंगस के। एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल से रेफर हुए थे, उनको उनके हमारे के इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि उनको म्यूकोरमाइकोसिस है, तो क्योंकि उसका सर्जिकल इंटरवेंशन एक्सपेक्टेड था तो दोनों ही पेशेंट्स को हमने जयपुर के लिए रेफ़र कर दिया। बाकी हमारे यहाँ पर हमने एक अलग से डेडिकेटेड वार्ड बना दिया है 6 बेड्स का म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। दूसरा ये है कि ENT, डेंटल और आई के स्पेशलिस्ट को पाबंद कर दिया है कि जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स कोरोना से ग्रसित हैं उनका रेगुलर एक रूटीन राउंड लें, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय सेनारा सुदर्शन चक्र कानीसू श्री गंगानगर राज जनसेवा अस्पताल में 50 बेड री सुविधा वाला कोविड केयर सेंटर की शुरुआत करी है। इन सेंटर से श्री गंगानगर और आसपास रा इलाका रा कोरोना मरीजा ने सहायता मिलेली। कोरोना री दूसरी लहर में मरीजा ने ऑक्सीजन बेड उपलब्ध करावारा उद्देश्य से भीलवाड़ा में 100 ऑक्सीजन बेड री सुविधा वाला कोविड केयर सेंटर की शुरुआत करेगी। इन मौके जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते सुविधावारो जायजो लियो। कांग्रेस कमेटी द्वारा राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जिन जिन भामाशाहों ने और मेरे द्वारा 100 बेड और 50 ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए, 50 उकार जी माली ने पहले दिए। ज्ञानचंद जी जो है हमारे भारतीय पेट्रोलियम के, उन्होंने 100 बेड और लगभग 9.5 लाख रुपए का उन्होंने दिया। ये विविंग मेल वालों ने 500 लगभग 22 लाख रुपए के सिलेंडर दिए और इन सब लोगों ने रिजू झुंझुनू वालों ने यहाँ पाइपलाइन लगाई। इन सब कोविड वार्ड का आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे आज इसका उद्घाटन किया गया है। हाई फ्लो ऑक्सीजन युक्त बेड की सुविधा है, साथ ही कॉन्सेंट्रेटर्स भी लगे हुए हैं। यदि बिजली चली जाती है या किसी कारणवश पाइप नहीं चलता है तो कॉन्सेंट्रेटर भी है। साथ में रेमडेसिविर से लेके जितनी भी आवश्यक दवाइयाँ हैं वो निःशुल्क रहेगी और साथ में जो खाना पीना है मरीजों को वो भी यहाँ पे निःशुल्क प्रशासन सरकार द्वारा दिया जाएगा। सीकर में न्यारी स्वयंसेवी संस्थावा और जिला प्रशासन कानीसू रियल टाइम ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम खातर ऐप री शुरुआत करी है। इन जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर री आपूर्ति माथे निगरानी राखी जा सके है। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी बताया कि मरीजा रा परिजन CR नंबर डालर ऑक्सीजन सिलेंडर री ट्रैकिंग मोबाइल माथे ही कर सकेला। भर्ती चल रहे हैं काफ़ी दिनों से। वहाँ पे 250 बेड्स की जो क्षमता है सभी को हमने ऑक्सीजन बेड्स में कन्वर्ट कर दिया था और जब आवश्यकता पड़ी तो हमने 250 से ऊपर भी वहाँ लोगों को रखने का प्रयास किया है। हमारे लिए एक सेवा NGO के माध्यम से हमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और हमारी जो टीम है वहाँ पे जो SDM साहब हैं, SDM धूद हैं मिथिलेश जी, हमारे ASO साहब हैं सुरेंद्र जी भास्कर, इन दोनों ने वहाँ पे बहुत दिनों से व्यवस्था अच्छी संभाली हुई है और इन्हीं के इनिशिएटिव से और सेवा NGO के सपोर्ट से वहाँ पे ये ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें कि कोई भी परिजन या कोई भी मरीज अपने जो CR नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर शामली में है उनका, उसके माध्यम से ये 1 मिनट में चेक कर सकते हैं कि उनको उनके वार्ड में उनके बेड पर सिलेंडर की क्या स्थिति है, आखिरी सिलेंडर कब दिया गया था, साथ ही उनके मरीज को जो है सिलेंडर आखिरी बार कब दिया गया था और अगर उन्हें आवश्यकता है तो वो उसके बारे में जो है सूचना तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। हमने सांवली कोविड हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज परेशान हो रहे थे, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये ऐप बनाया है। इसमें सारे डाटा रियल टाइम अपडेट हो रहे हैं और इसके अलावा जितना भी नर्सिंग स्टाफ है या मरीज के परिजन हैं वो इस ऐप के द्वारा लाइव देख सकते हैं कि मेरे परिजन को कितनी बजे लास्ट सिलेंडर मिला था, कितनी बजे उसको पहला सिलेंडर मिला था, इसकी पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। इसके दौसा जिला री निवासी बादाम देवी ने 21 दिना पाछे कोरोना ने मात देबारे बाद अस्पताल सु छुट्टी मिल चुकी है। बादाम देवी रो ऑक्सीजन रो स्तर 20 होबा माथे ICU में भर्ती करायो गयो हो। जठई डॉक्टरा और नर्सिंग कर्मिया री कोशिशा सु वारी हालत में सुधार हुयो और स्वस्थ होबा पाछे वाने अस्पताल सु छुट्टी दी गई।
का जो भी ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा उसको फिजियोथेरेपी वगैरह जैसे आप देख रहे हो सभी अटेंडरों को भी सिखाते हैं और हम खुद भी करते हैं और पूरे जी जान से इन पेशेंटों की केयर में लगे रहते हैं। घर पे हम आइसोलेट रहते हैं अलग कमरे में सर। लगभग 1 महीने से तो अपना ये सेकंड लहर में आईसीयू जो शुरू हुआ है तब से हम पूरे आइसोलेट रह रहे हैं घर पे। मरीजों की सेवा में पूर्ण लगन से हम ईमानदारी से पूरा सेवा कर रहे हैं। हम यहाँ आने के बाद हमारे कोई मन में इरिटेशन भय का माहौल कुछ नहीं होता। हमारा एक ही मकसद एक ही मिशन होता है कि हर आदमी की ज़िंदगी बचाना है। कुछ पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस आई है। अब काफ़ी बिस्तर खाली हो चुके हैं लेकिन वो वाली बात नहीं है कि साहब बेड नहीं मिल रहा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड है। आज की तारीख में हमारे पास 91 ऑक्सीजन बेड है, उनमें से 71 मरीज है। 20 बेड अभी हमारे पास वैकेंट चल रहे हैं और पेशेंट भी काफ़ी रिकवर के जा रहे हैं। तो डेथ रेट वो बहुत कम हुई है। अब पहले बीच में डेथ रेट बढ़ गई थी हमारी, अब डेथ रेट कभी 1 या 2 डेथ होती है। पेशेंट मेरी चाची है, 3 तारीख को हमने एडमिट करवाई थी। बहुत ही गंभीर स्थिति थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने और नर्सिंग स्टाफ ने बहुत मेहनत करी। हमारे कोई आस नहीं थी कि ये बच जाएगी लेकिन हमको हौसला दिलाया हमारे नर्सिंग स्टाफ ने। प्रदेश में काल कोरोना से 16,705 मरीज स्वस्थ हुआ है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब काल प्रदेश में 7,680 नवा मामला सामे आया। सबसे बत्ता मामला जयपुर में 1,517 दर्ज कराया गया है। इनके अलावा जोधपुर में 601, बीकानेर में 453, कोटा और सीकर में 427, उदयपुर में 401 और अलवर में 301 कोरोना रा नवा मामला सामे आया है। इन बीमारी से 127 लोगों की मौत भी हुई। पाली पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत और सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हिम्मत कुमार री अगुवाई माए पुलिसकर्मी साइकिल माथे चेतना रैली निकालर लोगों ने घरे माए ही रहबार और कोरोना गाइडलाइन री पालना करवारी अपील करी। कई आदेश जारी किए गए। उन आदेशों की पालना में पुलिस की तरफ से समय समय पर जनता को जागृत करने के लिए, इस संक्रमण से बचाने के लिए फ्लैग मार्च, पैदल मार्च और अन्य तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई जगह पर मास्क वितरण किया जा रहा है और कई जगह पर शासन, प्रशासन, पुलिस, अन्य विभागों के साथ मिलकर एक जन चेतना के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के क्रम में जिला मुख्यालय, सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स और थाना मुख्यालय पर भी सारे अधिकारी और पुलिस कर्मियों की तरफ से इस तरह के मार्च, फ्लैग मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत सिविल एयरपोर्ट माथे चाल रहा निर्माण काम रो निरीक्षण कर प्रस्तावित कार्य योजनावा बाबत अधिकारियों से बातचीत कर्या। केंद्रीय मंत्री री कोशिशा सु ही रक्षा विभाग 37 एकड़ भूमि रो हस्तांतरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कर्यो है, जिनसु एयरपोर्ट विस्तार रो काम कर्यो जा सकेला। जोधपुर एयरपोर्ट का विस्तार पिछले लगभग 30 साल से अपेक्षित था, लेकिन जमीन न मिलने के कारण से ये इतने समय से लंबित था, लटका हुआ था। अब क्योंकि वो एयरफोर्स ने बिल्डिंग लगभग अपना तोड़ दिया, 3-4 महीने का काम उनका शेष है। पेड़ वहां से हटने, ये प्रोसेस 4 महीने का होगा। लेकिन जब तक हमको जमीन हैंडओवर नहीं हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, तब तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टर्मिनल बिल्डिंग नहीं बनाने की टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकता था। समय बचाने की दृष्टि से हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लैंड ट्रांसफर करा दिया ताकि टेंडर प्रक्रिया वो पूरी कर सकें और बाय द टाइम जो है ये वहाँ से जो अभी डबरीज हटना, जो पेड़ हटना, जो शेष बचा हुआ स्ट्रक्चर एयरफोर्स को हटाना है, वो काम भी पूरा हो सकेगा। तो हम इससे लगभग 4 महीने का समय बचा पाएंगे। 12 एयरक्राफ्ट खड़े हो सकें, इतनी बड़ी सुविधा जोधपुर में होगी। और ये आने वाले समय में जब नाइट पार्किंग जोधपुर में इतनी जगह अवेलेबिलिटी के बाद में जब अलाउ हो जाएगी, उसके लिए जगह मिल जाएगी। कोरोना महामारी रे बीच किसाना ने राहत देवा उद्देश्य से केंद्र सरकार डीएपी खाद री कीमत माए कमी करी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि इन फैसला से किसाना ने आर्थिक संबल मिले लो दी जाती थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में एकाएक प्राइसेस बहुत बढ़ी। जो 1200 रुपए में कट्टा मिलता था वो सीधा 1900 रुपए से भी ज्यादा का हो गया था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। किसान की आमदनी दुगनी करने के संकल्प के साथ में काम कर रही है। किसानों के सामने आई हुई इस चुनौती को
समाप्त करने के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय करके खाद पर सब्सिडी को 140% एकाएक बढ़ाया। ये ऐतिहासिक निर्णय किया ताकि किसान को उसी पुराने तय दाम पर जो है खाद उपलब्ध हो सके। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत कहा कि केंद्र सरकार किसाना हित खातर लगातार प्रयासरत है। डीएपी खाद री कीमत माए करेगी कटौती सू किसाना ने कोरोना री मुश्किल घड़ी माए मदद मिलेली। खाद के अंदर सब्सिडी की जो घोषणा की है, इससे आम किसान को लाभ होने वाला है। साथ में अभी उन्होंने सम्मान निधि के माध्यम से छोटे किसानों को सहायता दी है, उससे भी आम किसान देश के प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि भारत का किसान हर तरह से संपन्न होना चाहिए। इस दृष्टि को देखकर किसानों की सब्सिडी और समर्थन मूल्य उन्होंने घोषित किए हैं। रामलाल शर्मा कोटार अस्पताल में हुई घटना माथे अस्पताल कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करवारी मांग करी है। रामलाल शर्मा कहा कि अस्पताल में अव्यवस्थाएं रे चालता मरीजा ने बेड मुहैया नहीं हो रहा है, जिन माथे राज्य सरकार ने जांच करनी चाहिए। चिकित्सालय हमेशा सुर्खियों के अंदर बना रहता है। कभी बच्चों की मौत को लेकर सुर्खियों में है, तो कभी ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर देरी होने की वजह से मौत को लेकर सुर्खियों के अंदर है। अभी 2 घटनाएं कोटा के अस्पताल के अंदर हुई। एक घटना ये कि एक पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता रहा कि मुझे ऑक्सीजन बेड चाहिए, मुझे वेंटिलेटर चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल के संचालन करने वाले लोगों ने कहा कि यदि किसी नेताओं की सिफारिश कराओगे तो ही बेड मिलेगा। हॉस्पिटल में खाली बेड होने के उपरांत भी बेड नहीं मिलना, मेरे ख्याल से इससे जितना निंदनीय अगर कोई कार्य है तो वो दूसरा कोई नहीं। और इसी प्रकार जिस तरीके के विभाग के सामने आया, विभाग ने जांच बिठाई है, एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन क्या पानी का इंजेक्शन लगाने से जिस महिला की मौत हुई है, क्या वो महिला वापस आ सकती है? ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस तरीके के कृत्यों के अंदर लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक नजीर पेश करें, ताकि आने वाले समय के अंदर कोई इस प्रकार का दुस्साहस कोई कर नहीं सके। मौसम विभाग रे मुजब एक नुवा पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासू पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान रा कई भागा में आगामी 3 दिना में तेज हवावा रे साथे बारिश होबारी संभावना है। विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि इन दौरान जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार सु हवावा चालबारी उम्मीद है। इस सिस्टम का असर 21, 22 और 23 मई को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में रहेगा। साथ ही उत्तरी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर डिवीजन में भी दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म, अचानक तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में 21 और 22 मई को तेज अंधड़ आने की भी संभावना है। आओ अब बात कर रहा आपरी और आपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना सु बचाव री दिशा में काई है जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना सु निपटवारो दियो मंत्र, कया जहां बीमार वहीं उपचार। वाराणसी रा चिकित्सका सु संवाद करता हुआ कया कोरोना के खिलाफ लड़ाई सामूहिक जिम्मेदारी। देश में ब्लैक फंगस रा बढ़ता मामला ने लेर चिकित्सक मधुमेह रा मरीजा ने खास सावधानी बरतबारी दीनी हिदायत। कया कोरोना रा इलाज में स्टेरॉइड रो संतुलित हो इस्तेमाल।
चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कया कोरोना रा उपचार माय स्टीरॉइड रो निर्धारित प्रोटोकॉल रे मुजब करियो जानो चाहिए उपयोग। राज्य सरकार ब्लैक फंगस रा मरीजा रा उपचार खातिर कर रही है हर संभव प्रयास। प्रदेश में काल 16,000 सु बत्ता कोरोना संक्रमित हुआ स्वस्थ। 7,680 नुआ मामला आया सामे। सबसु बत्ती जयपुर में 1,517 मामला करया गया दर्ज। और मौसम महकमो एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबारी जताई संभावना। कयो आवाला 3 दिना में पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में तेज हवावा रे साथे हो सके है बिरखा। प्रदेश मौसम स्थिति इन रे साथ ही राजस्थानी समाचार री ई कड़ी हठे ही पूरी हुई। नमस्कार।